नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया करें। सबसे पहली सूचना है, प्री प्राइमरी में भी हो रही है टीईटी की तैयारी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए हैं उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रावधान ने 1.5 लाख यानी लगभग 1,30,000 शिक्षा मित्रों को पूर्व प्राथमिक में समायोजन की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है। पहले ये था कि जो शिक्षा मित्र टीईटी पास कर लेंगे या सुपर टीईटी पास कर लेंगे उन शिक्षा मित्रों को तो समायोजित कर दिया जाएगा भारांक को लेकर के। बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जिन्होंने टीईटी नहीं पास किया है, सुपर टीईटी नहीं पास कर पा रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद थी और ऐसी चर्चा थी कि इन शिक्षा मित्रों को अब प्री प्राइमरी विद्यालयों में जो कक्षा 1 से लेकर के यानी कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों के लिए जो विद्यालय होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं प्री प्राइमरी की, उनमें समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा मुश्किल हो रहा है। नीचे लिखा है कि 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद में 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सामने संकट पैदा हो गया है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में 1,89,000 आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया था और इस नई नीति में 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनवाड़ी में समायोजन हो जाएगा। 7,000 शिक्षा मित्रों को 68,500 शिक्षक भर्ती में नौकरी मिल गई थी और शेष 1,30,000 शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं। टीईटी नहीं करने के कारण समायोजन इनके निरस्त हो गया था। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर को सभी डीएम को पत्र लिख करके पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से किए गए प्रावधान कार्य योजना के प्रचार प्रसार और विस्तृत चर्चा के निर्देश दिए हैं। उसी पत्र में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक टीईटी अनिवार्य करने की बात कर दी गई है। तो अब प्री प्राइमरी में भी टीईटी होगा। कुल मिलाकर के अब 3 तरह के टीईटी होंगे। एक जो प्राथमिक टीईटी होता है, पूर्व प्राथमिक टीईटी, और एक जो जूनियर के लिए टीईटी होता है। अगली सूचना है, जल्द जारी होगी शिक्षक भर्ती की नई लिस्ट। ये बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा 31,661 अभ्यर्थियों की जारी होनी थी सूची। अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो लिस्ट वायरल हो रही है वो फर्जी है। सोमवार या मंगलवार तक लिस्ट जारी हो सकती है। उसी के बारे में ये सूचना है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जल्दी ही जारी की जा सकती है। सोमवार या मंगलवार को यह लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी और फिर सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और यहाँ पर लिखा हुआ है कि असल में मामला ये है कि सूत्रों का कहना है कि शनिवार और रविवार को एनआईसी बंद रहता है। ऐसे में सोमवार या मंगलवार को लिस्ट जारी की जा सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में प्राप्तांक व पूर्णांक के संशोधन की अनुमति दे दी है, तो कुछ विद्यार्थियों का संशोधन भी होना है। नीचे लिखा है कुछ कि सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने भी कुछ मामले में आदेश जारी किए। ऐसे में 31,661 शिक्षकों की मेरिट भी प्रभावित हो सकती है। 250 जो शिक्षक मित्र हैं जिन्होंने रेगुलर बीएड बीटीसी इत्यादि किया था, उसको लेकर के विवाद हो गया था, उन विद्यार्थियों को भी अनुमति दे दी गई है। इसलिए जो मेरिट है उसमें कुछ बदलाव भी किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा पूरी, अब रिजल्ट का इंतजार। पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा है वो कंप्लीट हो गई है और अब बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर विद्यार्थियों ने मांग की है कि पीसीएस मेंस 2020 के पहले ही इसका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। आज के ज़्यादातर समाचार पत्रों में 31,661 शिक्षक भर्ती के बारे में सूचना है कि जल्द जारी हो सकती है शिक्षक भर्ती लिस्ट। वहीं पर जो सरकार भर्ती करवा रही है टुकड़ों टुकड़ों में, उस शिक्षक भर्ती का विरोध भी हो रहा है। और ख़ास तौर से ये जो विरोध कर रहे हैं एमआरसी को लेकर के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी। कल लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और बाद में इन विद्यार्थियों को इको गार्डन ले जाया गया और कुछ विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई। विद्यार्थियों का ये कहना था कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती पर रोक लगा दिया है तब इस भर्ती को सरकार क्यों कराने पर आमादा है। आरक्षण को लेकर के सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है। विद्यार्थियों के आरक्षण जो सूची है उस पर गंभीर विद्यार्थियों ने आरोप लगाए हैं।
और विद्यार्थियों का कहना है कि जो सूची जारी हुई थी 68,000 विद्यार्थियों की, उसमें आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षित वर्ग में ही रखा गया है। विद्यार्थियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पाया है जिला आवंटन की वजह से। यहाँ पर लिखा राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की रोक के बावजूद 31,661 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ ओबीसी अभ्यर्थियों ने शनिवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर के नारेबाजी की। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को बुलाने की मांग पर अड़े थे। काफी हंगामे के बाद पुलिस उन्हें बस में बैठा करके इको गार्डन में ले गई, लेकिन अभ्यर्थियों ने वहां भी खूब हंगामा किया। सावित्री वर्मा, रेणु पटेल, बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम है। हंगामे के बाद में बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल और संयुक्त निदेशक गणेश कुमार अभ्यर्थियों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने आंदोलनकारियों से लिखित आश्वासन मांगा, लेकिन अधिकारियों ने लिखित आश्वासन देने में असमर्थता जताई। विद्यार्थियों का कहना था कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है तो बिना उसका निवारण किए आप लोग भर्ती कैसे कर सकते हैं। आरक्षण किस तरीके से फॉलो किया जाएगा या जिला आवंटन सूची बाद में जारी होगी, तो इसका कोई संतोषजनक जो जवाब है वो इन अधिकारियों ने नहीं दिया। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। लिखा अगले माह नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा चयन बोर्ड। कल प्रतियोगी छात्र मोर्चा, विकी खान इत्यादि जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गए थे और उनकी बहुत सारी मांगे थीं। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर के आप लोग को? आज हम लोगों की मौजूदगी चयन बोर्ड पर जो है नए विज्ञापन को लेकर है। नया विज्ञापन अभी तक चयन बोर्ड ने जो है जारी नहीं किया। नया विज्ञापन जितने अधियाचित पद हैं चयन बोर्ड उनको अतिशीघ्र जारी कर दे। नए विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय की स्थिति को स्पष्ट किया। मुलाकात के बाद में ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से और लिखा है कि जिसमें चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव नवल जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि वर्ष 2020 का जो नया विज्ञापन है वो अक्टूबर माह में आ जाएगा। 2016 विज्ञापन वर्ष के टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि की घोषणा अक्टूबर माह में, जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में संभावित परीक्षा तिथि। नए विज्ञापन वर्ष 2020 में जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मिलेगा मौका। विज्ञापन वर्ष 2011 के जीव विज्ञान के लिखित परीक्षा का परिणाम अक्टूबर माह में होगा घोषित। टीजीटी विज्ञान के 4 अभ्यर्थियों एवं टीजीटी अंग्रेजी के 7 अभ्यर्थियों की छुट्टी व साक्षात्कार कराने के लिए कभी भी हो सकती है घोषणा। टीजीटी 2016 विज्ञान और टीजीटी अंग्रेजी के अंतिम परिणाम में प्रतीक्षा सूची को अधिकतम रखने पर बनी सहमति। नए विज्ञापन वर्ष 2020 में तदर्थ शिक्षकों को उनके द्वारा रिक्त मूल पदों पर ही मिलेगा भारांक। सामान्य चयन के पदों पर भारांक नहीं दिया जाएगा। जो तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं केवल उन पर। नीचे लिखा एलटी चयनित अभ्यर्थियों एवं अन्य दूसरी जगह चयनित अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापस लेने का प्रत्यावेदन पर होगा बोर्ड की मीटिंग में विचार। लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए पहल पर चयन बोर्ड भी अपने यहाँ कर सकता है विचार। 2016 के चयनित अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अभी तक नहीं कराई गई है उनके मुद्दों पर चयन बोर्ड भी विचार करेगा। वर्ष 2016 प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम 10 दिनों के अंदर कभी भी हो सकता है जारी। और इसके बाद में अगली जो सूचना है वो सिंचाई विभाग में जल्द 14,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियाँ। लिखा है समूह ग के जिन पदों पर नियुक्तियां होनी है उसमें लिपिक के 2,375 पद हैं, सींचपाल के 4,587 पद हैं, सींच पर्यवेक्षक के 849 पद हैं, जिलेदार के 430 हैं, कार्य पर्यवेक्षक के 49 हैं, मुंशी के 315 हैं, हेड मुंशी के 38 हैं। कुल मिलाकर नलकूप चालक के जो हैं फिर से 5,724 पद हैं, नीचे यहाँ देख सकते हैं, और कुल मिलाकर के 14,367 पद हैं। सिंचाई विभाग में समूह ख एवं ग के 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियां होंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। विभाग में खंडीय, मंडलीय तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों के अलावा सींचपाल। तो जो मैंने बताया कि इतने सारे पद इस विभाग में खाली हैं, इस तरीके के बहुत सारे विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हायर एजुकेशन में म्यूजिक वोकल का परिणाम घोषित किया और कल 3 परिणाम घोषित हुए थे। और लेक्चरर सोशियोलॉजी का परिणाम घोषित हुआ है और हायर एजुकेशन विभाग का लेक्चरर संस्कृत का भी जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है। अच्छा, पिछले जब कोरोना काल था, पूरे कोरोना काल से जब से लोक सेवा आयोग खुला है तब से लगातार कोई ना कोई नोटिस जारी होती है और लगातार कोई ना कोई परीक्षा होती रही है। तो लोक सेवा आयोग में तो काम होते रहे, लेकिन UPSSC जो है वो अभी भी स्लो है और अभी भी वहाँ पर जो कार्य की गति है वो बहुत धीमी है।
यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या लेखपाल भर्ती में पीईटी लागू होगा। तो अब जो जानकारी निकल करके आ रही है कि सरकार छात्र आंदोलन की वजह से दबाव में है और सरकार अब चाहती है कि जल्दी से जल्दी भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाए। अब पीईटी में देरी हो सकती है, तो इसलिए हो सकता है, ज़्यादा संभावना है 95% कि लेखपाल भर्ती में जो है पीईटी नहीं होगा और इसका जो विज्ञापन है वो नवंबर के माह में आ सकता है। अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के माह में लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो आ सकता है। नवंबर दिसंबर में लेखपाल भर्ती के अलावा कुछ और पदों के विज्ञापन भी जारी हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।